हम प्रायोरिटी जो है वो पुराने हमारे जो फैक्ट्रीज हैं उनको हम दे रहे हैं। जो हमारे पास लैंड आएगी हम पहले खालिद बिन वलीद वालों को अकोमोडेट करें। मैंने अब इस वक्त 68 कनाल का कब्जा दे दिया। अच्छा इसी वीक में हम सबको एक गुड न्यूज़ देंगे। और अस्सलाम वालेकुम। अभी हम मेंबर से सवालात कर रहे थे कि यहाँ पे ये एक अच्छा इकदाम किया गया कि सोसाइटी के अंदर लोगों के मसाइल सुनने के लिए इतवार का दिन यहाँ पे एक मीटिंग अरेंज कर दी गई है। तो लोग बता रहे थे कि बड़ा अच्छा ये इनिशिएटिव लिया गया। तो आप क्या समझते हैं लोगों के मसाइल जो हैं वो अब पूरे कर लिए जाएंगे, हल कर दिए जाएंगे? मोहम्मद बिन कासिम खालिद बिन वलीद ब्लॉक के जो फैक्ट्रीज़ हैं उनके मसले हल हो जाएंगे? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको जैसे पहले भी पता है कि हम हरदम कोशिश हैं सारी चीज़ों के लिए, फुली हम सारी हमारी टीम एक्टिव है। सिर्फ गैप ऑफ कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि जो लोगों तक हमारा मैसेज सही नहीं पहुंच रहा था। ठीक है। तो अब हम संडे को जो बैठ रहे हैं, इससे ये है कि सब लोग अपनी ये डेवलपमेंट वर्क भी देख रहे हैं। और खालिद बिन वलीद वाल ब्लॉक है जो उसको इंशाल्लाह ये नेक्स्ट इसी वीक के अंदर ही, नेक्स्ट जो कल से स्टार्ट हो रहा है, इसी वीक में हम सबको एक गुड न्यूज़ देंगे और उनको हम फिज़िकली भी वहाँ पे निशानदेही करवाएंगे। जो हमारी लैंड अवेलेबल होगी है उसको डेवलपमेंट मोड में ला के उनको हम पोजेसन भी दे रहे हैं। ये हमारा को 3-4 साल की जो मेहनत है वो अब रंग ला रही है। जी बिल्कुल जी। और इंशाल्लाह ये इसमें काफ़ी हम आपने फिर हर मेंबर का भी इंटरव्यू करना है कि जिन लोगों को 20-20 साल से प्लॉट नहीं मिले उनको हम देंगे। अभी बल्कि मैंने सवालात किए हैं मेंबर से, मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई कि वो बता रहे थे कि आज से यानी ये आपके जो संडे मीटिंग रखी गई है, इससे पहले हमें यही नहीं समझ आती थी कि हम सवाल किससे करें, अपना प्लॉट किससे मांगें। अगर दफ्तर में जाते थे, क्लरिकल स्टाफ होता था, हमें समझ नहीं आती थी कि वो हमें कहते थे मैनेजमेंट से रब्ता किया जाए। तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया ये देख के बड़ी मुझे खुशी हो रही थी लोगों को। ये थैंक यू। ये हमारा मेरे ख्याल से दूसरा महीना स्टार्ट हो गया और हम अगले भी हर वीकेंड पे यहाँ पे मौजूद हैं कि कोई वर्किंग डे में नहीं आ सकता। हम संडे को यहाँ पे अवेलेबल हैं। 2 घंटे के लिए हमने टाइम रखा है ऑफिशियली, लेकिन हम पूरा दिन यहाँ पे। टाइमिंग प्लीज़ बताएंगे क्या रखी गई? 9 बजे से 11 बजे तक है और हमारी टीम यहाँ पे 24 घंटे अवेलेबल है। खान साहब, अकरम खान साहब हैं, उमर मेऊ साहब हैं, ये यहाँ पे अवेलेबल है। हर तरह की कोई किसी किस्म की भी कोई इन्फॉर्मेशन टू के वाले से आपको चाहिए हो वो ये वर्किंग डे में भी देंगे और संडे को हम यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैं हूँ, प्रेसिडेंट साहब हैं, बाकी हमारी सारी टीम यहाँ पे आएगी। अच्छा, एक मैं सवाल आपसे करना चाह रहा था। खालिद बिन वलीद ब्लॉक के हवाले से एक अफवाह कायम हुई थी कि खालिद बिन वलीद ब्लॉक में शायद कोई 2 नंबरी की जा रही है या वहाँ पे कोई ज़मीन के हवाले से जो है वो खालिद बिन वलीद ब्लॉक की जगह को तारिक बिन ज़ियाद की एक्सटेंशन में डाल के लोगों को, कई और लोगों को प्लाट्स दे दिए जाएंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा था, आपने एक कमेटी कायम की थी, मेरे सुनने में आया था, जिसमें कुछ मेम्बरान आपने दाखिल किए थे। ये कौन सी कमेटी आपने बनाई थी और इनका काम क्या है? हमारी इसमें प्रेसिडेंट और 2 एग्जेक्टिव मेंबर्स के साथ एक कमेटी है जो इसी चीज़ को लुक आफ्टर कर रही है कि कोई किसी किस्म की 2 नंबरी ना हो। जो हमारे पास लैंड आएगी हम पहले खालिद बिन वलीद वालों को अकोमोडेट करें और फिर अगर किसी और, क्योंकि हम जेवी पैटर्न पे तो जा रहे हैं, क्योंकि लैंड लेने का एक ही वो ज़रिया है जो जॉइंट वेंचर किसी लैंड ओनर के साथ करके सोसाइटी का जो पोर्शन हो उसमें हम रिंग रोड फैक्ट्रीज़ को अकोमोडेट करें। ठीक है। तो इस पे एक हमारी कमेटी उसको बड़ा गौर से देख भी रही है और इसके ऊपर हम प्रायोरिटी जो है वो पुराने हमारे जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको हम दे रहे हैं। ठीक है। जो ये कमेटी आपने बनाई है, बेसिकली इनका काम क्या है? जो यानी ज़मीन आ रही है नई उसको देखना या जो पुरानी ज़मीन है उसको देखना, ये थोड़ा सा तफसीलन बताएं प्लीज़। इनका दोनों काम है, क्योंकि पहले जो लोगों को प्रॉब्लम्स आती रही हैं वो ज़मीन की वैलिडिटी या उसकी वो जो उसकी करेक्टनेस है उसकी वजह से ही प्रॉब्लम आए हैं। तो अब ये कमेटी स्पेसिफ़िकली उसी चीज़ को देख रही है कि कोई ऐसी ज़मीन हम ना लें जो कि कल को हमें प्रॉब्लम आए। तो इनकी वेरिफिकेशन और फिजिकल पोजेसन के बाद हम लोगों को एक्सटेंड कर रहे हैं पोजेसन। जी, बेहतर हो गया। बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह ताला आपका अमीना सर हो। थैंक यू साहेब। ठीक ठाक जी। अस्सलाम वालेकुम। उमर हजाज साहब, क्या हाल है? ठीक है, खैर, अल्लाह तुम सुनाओ। जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र, आसान दुआएं करम। सवाल ये है कि आपने जो ज़मीन सोसाइटी को देनी थी जो आपके हिस्से में आती थी, जेवी आपने की हुई थी, हाँ, जो आपकी तरफ से दी जाने वाली ज़मीन थी वो टोटल कितनी थी?
वो 52 कनाल। 52 कनाल थी। उसमें से आपने अभी तक इनको कब्जा जो है वो कितने कनाल का दे दिया हुआ है? मैंने अब इस वक्त 68 कनाल का कब्जा दे दिया। अच्छा माशाल्लाह, यानी एक्स्ट्रा दे दी गई है। एक्स्ट्रा दे यानी दिया। आप दोबारा भी जॉइंट वेंचर के अंदर आए हैं? हाँ जी। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है। यानी अभी सोसाइटी के अंदर सोसाइटी के पास जो है आपकी तरफ से ज़मीन क्लियर कर दी गई है? कर दी गई। जो पहले फैक्ट्रीज का इशू आ रहा था वो अब हल हो जाएगा? हाँ जी। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका हामी नसीर। उमर हयात की तरफ से सारी जमीन आ चुकी है जितना भी। अच्छा माशाल्लाह, अभी हमारे साथ दोनों जो हैं वो उमर नामी जो है वो अशखास मौजूद हैं। एक उमर म्याऊ साहब है जो कि सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मुझे मेंबर ही हैंड ओवर की है इन्होंने जमीन सारी अपनी पैमाइश करके, बल्कि सेस लैंड दे दी है इन्होंने। ठीक है। अपनी जो इन्होंने 52 कनाल देनी थी, ठीक है, उसके अलावा और इसने दे दी है उनकी, इनको फाइलें मिल हाजी उमर ने अपने हाथ से फीता पकड़ा है और अपने हाथ से पैमाइश की है। अच्छा टेक्निकली चेक कर लो अपना जो भी है। तो जैसे वो बैग फिलिंग कर लो, इनको को टाइम दे दो, कल परसों का 2 दिन का दे दो, कल परसों। ये कार्य कुरान है, आपके लिए दुआ करेंगे, बड़े नेक बंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। भाईजान, आपका ऑडिट अकाउंट सोसाइटी फेज 2 में किस ब्लॉक के अंदर प्लॉट है? मोहम्मद बिन कासिम में मेरा प्लाट है। एक मेरा सवाल है, अभी एक हम देख रहे थे कि मैनेजमेंट की तरफ से एक बड़ा अच्छा इकदाम किया गया कि यहाँ पे एक तो संडे के संडे यहाँ पे एक मीटिंग अरेंज कर दी गई है। उसमें सेक्रेटरी साहब खुद भी तशरीफ़ लाते हैं। जिनके कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, कोई मसला है, उसको डिस्कस किया जाता है कि उसका वो मसला हल किया जाए। यहाँ पे आपको ऐसा कोई काम होता हुआ नज़र आ रहा है? आप आते ये हैं? बहुत अच्छा इकदाम है, ये होना चाहिए, क्योंकि हर बंदे का उनका ज़ाती मसले हैं, वो आके अपने बड़ों से यानी सेक्रेटरी साहब से डिस्कस करे, उसका हल निकल आए। इस वजह से ये तो बहुत अच्छा इकदाम है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। जनाब आपका ऑडिट अकाउंट सोसाइटी फेज़ 2 में किस ब्लॉक के अंदर आपका प्लॉट है? खालिद बिन वलीद में। खालिद बिन वलीद ब्लॉक के हवाले से, खालिद बिन वलीद ब्लॉक के हवाले से एक अफवाह थी या एक यहाँ पे एक ऐसी हवा कायम थी कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगी, लोगों को प्लॉट्स नहीं मिलेंगे, जिन लोगों ने सरमाया लगाया हुआ है उनका सरमाया डूब चुका है। तो आप क्या समझते हैं, अभी यहाँ पे डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ है, तो क्या देख रहे हैं कि आपको प्लॉट्स यहाँ मिल जाएंगे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब हमें काफ़ी पुरुम्मीद है, हमने देख लिया वो उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया और सीवरेज के भी उन्होंने चीज़ें ला के बिछा दी हैं। अच्छा उमर साहब, आप माशाल्लाह सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, इस मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा भी हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह ये संडे मीटिंग का एक इकदाम किया गया है जनरल सेक्रेटरी साहब की तरफ से, और यहाँ पे लोगों के मसाइल सुने जाते हैं और कोशिश की जाती है उनको हल करने की, क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनके मसाइल हल हो रहे हैं या नहीं हो रहे? देखिए, ये उनके लिए किया था कि जो हमारे खालिद बिन वलीद के लोग थे जी जी, वो आए, और दीगर जितने भी सोसाइटी के जो लोग हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो अपनी आके बताएं। ठीक है। वो किसी का ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये लेटर चेंज करवाने थे, उसके हवाले से हर तरह की मालूमात यहाँ दी जाती है। और संडे के संडे हमने एक टाइम रखा है कि सेक्रेटरी साहब आते हैं, उनसे भी मुलाकात हो जाती है। अगर किसी का कोई मसला मसाइल है तो वो बताएं आके। अस्सलाम वालेकुम फ़खरी भाई, क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक खैरियत। अच्छा फ़खरी भाई, अभी क्या हालात जा रहे हैं खालिद बिन वलीद ब्लॉक के हवाले से, जिस तरह फैक्ट्रीज आ रहे हैं प्लॉट्स के हवाले से, वहाँ पे डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है? इनका डाटा मरतब किया जा रहा है कि जो मुतासरीन हैं उनमें से उनका तमाम का डाटा, उनके डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग हो रही है, और अगर किसी के रहते हैं डेवलपमेंट चार्जेस तो उनकी अदायगी ताकि मुकम्मल हो जाए, तो इंशाल्लाह जैसे ही इसकी बिल्डिंग होगी तो उसमें इनका अंदराज किया जाएगा।